हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम करेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस। वो भी बैठ के बड़े आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस करना मतलब क्या करना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते कि ये स्टेप को रट लेते हैं और डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पहले समझिए, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंगली रेनफोर्स बीम मतलब क्या होता है कि किसी बीम में अगर केवल बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेस रेजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट हो तो उसको बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम। अब एनालिसिस मतलब क्या? एनालिसिस का मतलब सिंपल है, ये आपका सिंगली रेनफोर्स बीम है, इस पे अगर आप लोडिंग डालते हो तो इसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो बेंडिंग को रेजिस्ट कर सके, यानी कितनी डेप्थ तक वो बेंड हो सकता है, कितना उसका बेंडिंग मूवमेंट हो सकता है, ये कैपेसिटी निकालना है, कितना बेंड हो सकता है। आई बात समझ में? उसी को एनालिसिस बोलते हैं, और वो हम टेक्निकल लैंग्वेज में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करके निकालने वाले हैं। यमार उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ है। अभी डिजाइन स्टेप देखते हैं फटाफट, इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। पहला मैं बता दूं आपको कि अगर एनालिसिस का सम हो तो आपको दिया क्या रहेगा, उस बीम की विड्थ, उस बीम का इफेक्टिव डेप्थ, या फिर ओवरऑल डेप्थ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सब में देखेंगे डिटेल में। फिर एएसटी देते हैं। एएसटी मतलब नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट देंगे और वो स्टील का डायमीटर देंगे, तो उसका यूज करके हम एएसटी निकालने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं उसमें। फिर फाइंड आउट क्या करना है, जैसे अभी अभी मैंने कहा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी वो कितनी हद तक बेंड हो सकता है, ये हमें पता करना है ना। बिफोर फेल्योर वो कितना बेंडिंग मूवमेंट ले सकता है। ठीक है, स्टेप 1। अब ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने में पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है कि आपको क्रिटिकल डेप्थ निकालनी है न्यूट्रल एक्सिस की, जिसका नोटेशन एक्सी यूज किया गया है। अब ये जो एक्सी है निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे दोस्त। क्या है? एक्सी इज इक्वल टू के इंटू डी। ठीक है, अब ये डी तो पता है हमें, इफेक्टिव डेप्थ है ना, रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेके टॉप फाइबर डिस्टेंस। फिर उसके बाद के क्या है, ये है न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला है एम यानी मॉड्यूलर रेशियो इनटू सिग्मा सीबीसी, मतलब कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आई बात समझ में? फिर उसे डिवाइड किया जाएगा m इंटू कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। डन। अब ये जो है, ये सारी चीजें हम बड़े आसानी से निकालने वाले हैं। अगर आपको सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी सब में दिया ही नहीं है तो क्या करना है, देखिए आईएस कोड 456/2000 में टेबल 22 जो पेज नंबर 82 पे है उसको देखना है। ज्यादातर समय ऐसा होता है कि ये वैल्यूज दी गई होती है, अगर नहीं दी तो आपको आईएस कोड 456/2000 का पेज नंबर 21 और 22 निकालना है, जहां पे आपको सिग्मा एसटी और सिग्मा सीबीसी दोनों मिल जाएंगे। आई बात समझ में? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब पहला स्टेप होने के बाद दूसरा स्टेप है कि एक्चुअल डेप्थ निकालोगे, जिसका नोटेशन हमने एक्स ए दिया है। अब ये एक्स ए जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए ये कैसे आता है फॉर्मूला, इसके लिए मैंने थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन बना दिया कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखिए, मूवमेंट ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, जो कंप्रेशन में, ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस के अबाउ जो भी पार्ट है वो कंप्रेशन में, उसका मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू जो बॉटम में कंक्रीट है उसका मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ऐसा है, हालांकि इधर मूवमेंट ऑफ स्टील इन टेंशन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ये जो लिखा है ना, इसका मतलब साफ साफ यही है कि जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का कंक्रीट है उसका ही क्या करना है आपको, मूवमेंट लेना है। बट यहाँ पे स्टील भी है
तो पहले हम क्या करेंगे, स्टील का मोमेंट ऑफ इनर मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे कंक्रीट में। तो पहले लेफ्ट साइड देखिए, मोमेंट ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले तो B इंटू एक्स ए, इससे क्या होगा, आपको एरिया मिल जाएगा B इंटू एक्स ए। फिर ये तो हुआ एरिया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना होगा, ये पूरा एक्स है तो उसका हाफ, इसके लिए लिया है एक्स ए डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, कंक्रीट का। फिर से समझा देता हूं, पहले एरिया निकालो B इंटू एक्स ए, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउ जितना भी एरिया है B इंटू एक्स ए एरिया होगा। अब इसका सेंट्रॉइड पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो देखिए एक्स ए का अगर हाफ लेते हैं तो हाफ डिस्टेंस, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्टील है AST इनटू एरिया ऑफ स्टील ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया था, एरिया निकाला था लेफ्ट साइड में B इंटू एक्स ए करके। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील है इनटू, बस हमें ये डिस्टेंस चाहिए, मैं रेड पेन से दिखाता हूं, ये वाला डिस्टेंस है ना। ये कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, पूरा D उसमें से एक्स ए माइनस करो, D माइनस एक्स ए, तो ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। कितना इजी है, बहुत इजी है दोस्त, बस फोकस करके ना लेक्चर देखना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब ये होने के बाद ये जो AST है, जो स्टील है, उसको कन्वर्ट करो कंक्रीट में। अगर ये एक स्टील बार को इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट करना हो, मतलब अगर इसकी ताकत है कि ये 10 किलो न्यूटन का लोड लेता है, तो मुझे स्टील के बदले कंक्रीट चाहिए, तो कितना कंक्रीट लगेगा जो 10 किलो न्यूटन को रेजिस्ट कर पाएगा, इक्विवेलेंट कंक्रीट अमाउंट। तो कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है, मॉड्यूलर रेशियो जो है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे AST को, तो ये आपको कंक्रीट के फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा है कन्वर्ट स्टील इन इक्विवेलेंट कंक्रीट, तो ये कन्वर्जन हुआ। और इसी के साथ ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है, इसको मैं ब्रैकेट में रख जाता हूं। अब ये फॉर्मूला एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए यूज कर सकते हो, आपको खाली ये फॉर्मूला ही यूज करना है। ये कैसे आया ये बताया, तो सम में ये सारी चीजें मत करना, जरूरत नहीं है इसकी, फॉर्मूला यूज करो, बस याद रहे कि कैसे आया। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मेरे दोस्त नींद आ रही है तो थोड़ा पानी पी ले, नोटिफिकेशन चेक करना बंद कर दीजिए, एंड तक थोड़ा और समय लगेगा, लेक्चर खत्म होगा। एक बार ये समझ में आया तो न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। इफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो सेक्शन को क्या कहा जाएगा, अंडर रेनफोर्स्ड, बरोबर। अगर सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, सिग्मा ST इंटू AST ब्रैकेट में D माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाय 3, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो वह अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा। तब अगर सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड रहेगा तब क्या करेंगे, एक्स ए अगर ग्रेटर देन एक्स सी आया तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 इंटू सिग्मा CBC इंटू एक्स ए इंटू B इन ब्रैकेट D माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई 3। ये फॉर्मूला है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, स्टेप्स को लिख डाल दीजिए, पूरे दिमाग में फिट हो जाएगा। 3 से 4 बार लिखोगे पूरा परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो ज़रूर कमेंट करके बताना। आपको वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।